नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा पुस्तक कलरव के पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी के एक नवाचार चित्र में क्या है का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। मुर्गा और लोमड़ी पाठ में लोमड़ी की चतुराई के आगे मुर्गे की बुद्धिमानी भारी पड़ जाती है। लोमड़ी मुर्गे को सभी पशु पक्षियों के बीच होने वाले समझौते के समाचार की जानकारी देती है। वह बताती है कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गे ने इसे सबसे अच्छा समाचार बताया, परंतु मुर्गे ने अपनी गर्दन उठा करके लोमड़ी को बताया कि कुछ खतरनाक शिकारी कुत्ते इसी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। यह सुनकर लोमड़ी घबरा गई और वहां से फिर मिलेंगे कहकर के भाग गई। नवाचार की नवीनता। चित्र में क्या है नवाचार से छात्र अपनी स्मरण क्षमता को बढ़ाने के लिए चित्रों के माध्यम से अध्ययन को अधिक संवाद युक्त व प्रश्नोत्तर युक्त बना सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के द्वारा पाठ में निहित अनेक कॉन्सेप्ट जैसे कि निर्माण, व्याख्या, पुनः अध्ययन के साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, शब्दार्थ, पशु पक्षियों की जानकारी चित्रों व सांकेतिक प्रश्नों द्वारा दी जा सकती है। आइए अब इस नवाचार का पूर्व प्रबंधन समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में निम्न व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे चित्र कार्ड जिसमें कि पेड़ पर चढ़ा हुआ मुर्गा, पेड़ की ओर देखती हुई लोमड़ी, गर्दन उठाकर देखता हुआ मुर्गा इत्यादि। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों के चार्ट पेपर भी तैयार किए जाते हैं। नवाचार निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक चित्रों व संभावित प्रश्नों की सहायता से छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए गाते हुए प्रश्न करते हैं, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे हाथों में क्या है। संभावित उत्तर में हाथों में है तस्वीर कोई। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को चित्र दिखाते हुए कुछ और प्रश्न पूछते हैं तथा अन्य तरीकों से पाठ का नाम जानने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे चालाकी में सबसे पहले किस पशु का नाम आता है। उत्तर लोमड़ी। कुछ बच्चे अन्य संभावित उत्तर देते हैं, मेरे हाथ में किस पशु का चित्र है। शिक्षक मुर्गे का चित्र दिखाते हैं, संभावित उत्तर में मुर्गा। अब शिक्षक बताते हैं कि आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम मुर्गा और लोमड़ी है, जिसमें मुर्गे और लोमड़ी से अधिक चतुर दिखाया गया है। आइए अब इस नवाचार की व्याख्या को समझते हैं। अब छात्रों को चित्र कार्ड और दिखाकर और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, शब्दार्थ, पशु पक्षियों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। चित्र में क्या है गतिविधि के आधार पर फ्लैश कार्ड और चित्र देखते हुए उसके लिए कुछ वाक्य बनाया जा सकता है, जिन्हें आपस में जोड़कर कहानी बनाई जा सकती है। तो चलिए गतिविधि चलाने के दौरान बच्चों से क्या कहा जाता है समझते हैं। जो शब्द आपको कठिन लगे उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कहानी निर्माण के लिए एक तालिका बना लेते हैं, तालिका अनुसार कुछ कोड निर्धारित करते हैं, जैसे चित्र के लिए PC, पंक्ति निर्माण करने के लिए SF, शिक्षक सूचना के लिए I व सांकेतिक प्रश्नों के लिए LQ बना लेते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो पेड़ पर चढ़ा हुआ मुर्गा के लिए PC है, ये डिजाइनर नोट दिखाया जाता है इसमें। SF में इस चित्र में पेड़ पर एक मुर्गा चढ़ा हुआ है। फिर I यानी कि सूचना के संबंध में मुर्गा किसी कारण से पेड़ पर चढ़ा हुआ है। इस तरह से कार्ड दिखाए जाते हैं। इसी तरह से अन्य चित्र कार्ड की सहायता से वाक्य रचना करते हुए कहानी पूरी की जाती है। अब बच्चों को कहानी की जानकारी के बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया की जानकारी से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हुए पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जा सकती है। अगर कालांश 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत पुनः अध्ययन की प्रक्रिया इस नवाचार में रखी गई है, जिसमें चित्रों को पहचान करके उनसे संबंधित जानकारी को मौखिक और लिखित रूप में व्यक्त करते हुए छात्रों को पाठ से संबंधित अवधारणाओं को दोहराया जा सकता है। जैसे शिक्षक छात्रों को 5-5 के समूह में बांटकर कहानी निर्माण वाक्य बनवाते हैं और उन्हें क्रमानुसार कहानी पूरी करने को कहते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि से सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तुओं, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत की जा सकती है।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि छात्र अलग अलग तरह की रचनाओं को समझकर पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं, भाषा व व्याकरण संबंधित समझ को विकसित कर सकते हैं, अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं के बारे में बातचीत करके विभिन्न त्योहारों, वेशभूषा, रहन सहन, पर्यावरण आदि के बारे में बता सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि इस नवाचार से न केवल एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बल्कि छात्रों को जीवन कौशल द्वारा जीवन मूल्यों की समझ भी विकसित की जा सकती है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।